Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. फ्रेंड्स, राउंड 1 काउंसलिंग और राउंड 2 काउंसलिंग एमसीसी की ओवर हुई है और राउंड 2 काउंसलिंग में भी जो कट ऑफ की वैल्यूएशन रही, जो ब्रांचेस की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिली। बहुत ही लिमिटेड शिफ्ट देखने को मिली और लिमिटेड ब्रांचेस में शिफ्ट देखने को मिली। कुछ जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उसमें बिल्कुल भी शिफ्ट देखने को नहीं मिली, जो क्लियर इंडिकेट करती है कि ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ब्लॉकिंग की है। ब्लॉकिंग कोई एक गलत टर्म नहीं है। ब्लॉकिंग से मतलब है कि स्टूडेंट्स को राउंड 1 की स्टेट में भी सीट मिली हुई है, उस सीट को होल्ड करते हुए स्टूडेंट ने एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग को भी अटेंड किया, क्योंकि वो स्टूडेंट एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में भी एलिजिबल थे और उनको राउंड 2 काउंसलिंग में भी सीट मिली। तो कहीं ना कहीं इसे ही ब्लॉकिंग कहते हैं। ऑब्वियसली एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग तक चीज़ें बहुत ही ईजी रहती है। जो टॉपर्स होते हैं वो गेम प्ले कर सकते हैं, वो एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग में भी सीट ले सकते हैं, स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग में भी सीट ले सकते हैं, एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में भी सीट ले सकते हैं। और क्योंकि एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में अगर हम ऑल इंडिया कोटा डीएनबी और एनबी डिप्लोमा की बात करें तो सिर्फ 25,000 का ही नुकसान होता है। अगर आप राउंड 2 काउंसलिंग में एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में मिली हुई सीट को छोड़ते हो तो स्टूडेंट जो है वो नुकसान कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी नुकसान नहीं होती है। तो एक चांस लेकर के वो आगे चल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। उन्हें अगर और बेटर सीट मिलती है तो वो उसके लिए ऑप्ट भी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के वजह से ये जो है ब्लॉकिंग वो देखने को मिली है। बट यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी चेंज ज़रूर होंगी। थोड़ी सी चेंज से मतलब है कि अब जो स्टूडेंट राउंड 2 काउंसलिंग एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में एडमिशन ले लेते हैं वो स्टेट्स की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। स्टेट्स की क्या, किसी भी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे आगे की। तो अब जो है ये बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होने वाला है स्टूडेंट्स का कि वो उन्हें जो राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिली है वो उस पर एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। वो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाली है और चीज़ें जो चेंज होने वाली है वो अब यहीं से होने वाली है। चीज़ें चेंज होने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ से जाकर के अब जो है इसके बाद की जो काउंसलिंग होगी वहाँ से आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ तक कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं था। स्टूडेंट्स को जहाँ जहाँ सीट मिलती गई वो लेते गए। बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियल लॉस था वो भी लॉस नहीं हुआ। 25,000 की लॉस जनरल कैटेगरी के लिए और SC ST OBC की बात करें तो 10,500 का लॉस जो है वो जो बियरेबल लॉस है वो स्टूडेंट वो एक नॉमिनल सी लॉस है जो वो सह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर स्टूडेंट को राउंड 2 काउंसलिंग में एमसीसी में सीट मिलती है और वो उस सीट पे एडमिशन ले लेते हैं तो दैट मीन्स कि स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग के रास्ते उनके लिए बंद हो जाते हैं। सिमिलरली अगर वो अभी इस सीट को पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये सीट जो है वो ऑब्वियसली जो एमसीसी की मॉप अप राउंड है उसमें आएंगी और जो है मॉप अप राउंड जो एमसीसी की होगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव शिफ्ट लेने के तरफ ज़रूर बढ़ेगी। हालांकि जिस तरीके से काउंसलिंग चल रही है और जिस तरीके की शिफ्ट अभी तक चल रही है उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस या ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स की सीट्स मॉप अप राउंड में आएंगी। बट स्टिल आई हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं थोड़ी शिफ्ट तो ज़रूर हमें एमसीसी की मॉप अप राउंड में देखने को मिलेगी। तो एमसीसी की जो मॉप अप राउंड होने वाली है उसमें हम आज जो बात करने वाले हैं वो ऑल इंडिया कोटा की, दैट इज़ MD-MS की जो MD-MS ब्रांचेस की कट ऑफ क्या जा सकती है कैटेगरी वाइज, उस पर ये डिस्कशन रहने वाली है कि मॉप अप राउंड में कौन कौन सी ब्रांचेस की किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्लोजिंग रैंक जा सकती है। एट द सेम टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनबी की भी बात करेंगे, फिर एनबी डिप्लोमा की भी बात करेंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ये कवर करने वाले हैं कि एमसीसी की राउंड 3 काउंसलिंग में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, दैट टू ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज एज वेल। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में हमने जो यूआर कैटेगरी है वो एक्सपेक्टेड है कि 2150 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अप टू 5000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है एंड ओबीसी की बात करें तो अप टू 3500 ऑल इंडिया रैंक तक को रेडियो डायग्नोसिस मॉप अप राउंड में मिल सकती है। सिमिलरली डर्मा की बात करें तो यूआर कैटेगरी अप टू 3400 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, ईडब्ल्यूएस अप टू 7800 ऑल इंडिया रैंक एंड ओबीसी अप टू 4900 ऑल इंडिया रैंक। जनरल मेडिसिन यूआर कैटेगरी अप टू 4500 ऑल इंडिया रैंक, EWS up to 6,800 all India rank, OBC up to 6,400 all India rank, pediatrics
UR category up to 6,600 all India rank, EWS up to 8,800 all India rank, and OBC up to 8,300 all India rank. TB chest for UR category up to 8,500 all India rank, for EWS up to 10,500 all India rank, and for OBC it can go up to 12,300 all India rank. Orthopedics for UR category it can go up to 9,000 all India rank, for the EWS it can go up to 13,900 all India rank, and for OBC it can go up to 12,000 all India rank. Similarly for OBGY, for UR category it can go up to 8,900 all India rank. For EWS it can go up to 13,000 all India rank, and for OBC it can go up to 11,700 all India rank. For general category general surgery, for UR category it can go up to 9,500 all India rank. For EWS it can go up to 14,200 all India rank, and for OBC it can go up to 12,500 all India rank. For Opthal UR category up to 15,800 all India rank. For EWS it can go up to 22,000 all India rank, and for OBC it can go up to 19,800 all India rank. For secretary UR category it can go up to 14,000 all India rank. For EWS it can go up to 23,000 all India rank, and for OBC it can go up to 21,500 all India rank. ENT for UR category it can go up to 16,500 all India rank. For EWS up to 25,500 all India rank, and for OBC it can go up to 20,500 all India rank. Anesthesia for UR category it can go up to 18,500 all India rank. For EWS it can go up to 28,000 all India rank, and for OBC it can go up to 22,200 all India rank. For Patho UR category it can go up to 34,500 all India rank. For EWS up to 51,000 all India rank, and for OBC it can go up to 42,000 all India rank. So these are the clinical branches, and one of the non-clinical, which is pathology, we have covered in this video. For all India quota MDMS कोर्सेज, जिसमें हमने बात की कि राउंड 3 काउंसलिंग जो होने वाली है उसमें क्या क्या कट ऑफ जा सकती है. नाउ इफ अगर ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसके अंदर आप आते हैं तो आप एक चांस ले सकते हैं मॉप अप राउंड के लिए, आप मॉप अप राउंड को आप टारगेट कर सकते हैं. बट एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट जाननी है वो ये कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते. अगर आप टॉप रैंकर्स हो तो ऑब्वियसली आप एक बार सोच सकते हो मॉप अप राउंड में जाने के लिए, लेकिन अगर आप टॉप रैंकर्स नहीं हो, मिड रैंकर्स या बैक रैंकर्स हो और आपको कोई सीट मिली हुई है और तो आप के लिए ज़्यादा ऑप्शंस मॉप अप राउंड में अवेलेबल नहीं होंगे. टॉपर्स के पास एक ऑप्शन ज़रूर क्रिएट हो सकती है. और जो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल्स की सीट हो सकता है हमें ज़्यादातर देखने को ना मिले एमसीसी के राउंड 3 काउंसलिंग में. सो ये इन दोनों पॉइंट को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जिस तरीके से अभी फिलहाल काउंसलिंग चल रही है, अभी तक की काउंसलिंग स्टेट्स की हो या एमसीसी के राउंड 1 की हो या राउंड 1 से राउंड 2 तक की हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट रही है, रिस्ट्रिक्टेड रही है, ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा हुई है. दैट मीन्स कि टॉपर्स ने ज़्यादातर जगह पे सीट्स उठाई हैं ना. अब जो होंगी वो हो सकता है चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो जाए, मगर फिर भी जो जिस तरीके से ट्रेंड इस बार की काउंसलिंग की चल रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा जो बदलाव है वो कट ऑफ में देखने को हो सकता है ना भी मिले. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.